लोग जानेंगे हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। तो एक एक वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सेंटेंस इस प्रकार से है, जब मैं क्लास 9वीं में पढ़ता था। अब इसमें बताया जा रहा है पास्ट के एक रेगुलर एक्शन को जिसको बनाया जाना है यूज टू की मदद से। और यूज टू बताता है आपके पास्ट के हैबिट को बताता है गाइस। और पास्ट के हैबिट को बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हैं जो कि इसमें यूज किया जाना है। जैसे जब के लिए आप इंग्लिश लिखते हैं व्हेन। मैं पढ़ता था तो बन जाएगा आई यूज टू स्टडी क्लास 9वीं में इन क्लास 9th। देखिए आई यूज टू स्टडी क्या बताता है, पास्ट के ऐसे एक्शन जो रोज हुआ करता था। जैसे मैं बाजार जाया करता था, हम लोग बदमाशी किया करते थे, मैं स्कूल जाया करता था। इस प्रकार के सेंटेंस आपके पास्ट के रेगुलर एक्शन थे जो कि आप यूज टू की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस है, मैं आवारा था। अब इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, पास्ट के ऐसे एक्शन है, एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है पास्ट का। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट वाज द वर्ड और एक कॉम्प्लीमेंट। तो बन जाएगा मैं आवारा था तो हो जाएगा आई वाज अ लोफर। जैसे बोलते ना मैं विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। इस प्रकार के सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगला सेंटेंस है, पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारागर्दी किया करता था। अब ये भी सेंटेंस आपका ऐसा है जो कि पास्ट के रेगुलर एक्शन की तरह है, तो आप इसको भी बनाना है यूज टू की मदद से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आवारागर्दी जो किया करता था वो कौन क्या करता था। तो दोस्तों के साथ तो मैं क्या करता था, यहाँ पर मैं आपका गाइस हाइट है तो आप यहाँ पर समझ लेंगे क्योंकि लोफर भी कौन था, मैं ही था। अब 9वीं क्लास में कौन था, तो मैं ही था। यहाँ पर आपका अंडरस्टूड है। यहाँ पर मैं के लिए आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गाइस आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई यूज टू डू, क्या करता था, क्या करता था, तो आवारा गर्दी क्या करता था। आवारा गर्दी के लिए इंग्लिश आप लिखते हैं गाइस वेगाबैंड्स का यूज करते हैं। वेगाबैंड्स मतलब क्या होता है, आवारा गर्दी। अब क्या लिखा हुआ है, इधर उधर घूमकर। अब यहाँ पर घूमकर जो वर्ड लिखा हुआ है आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या, रोमिंग। ठीक है, रोमिंग का मतलब क्या होता है, इधर घूमकर, घूमकर मतलब रोमिंग। आप चाहे तो रोमिंग की जगह पर आप बाय रोमिंग भी कर सकते हैं। अब रोमिंग आपका एक एडवांस तरीका है जो कि न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अब लिखा हुआ है इधर उधर, तो इधर उधर के लिए आप लिख सकते हैं हियर एंड देयर। अब लिखा हुआ है दोस्तों के साथ, तो हो जाएगा विद फ्रेंड्स। अब लिखा हुआ है पूरे दिन, हो जाएगा ऑल डे। ठीक है, और लिख सकते हैं ऑल डे मतलब पूरा दिन, या फिर लिख सकते हैं द होल डे, ये भी आप लिख सकते हैं गाइस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं। अगला लिखा हुआ है, वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था जो कभी कभी स्कूल भी जाया करता था। आप सेंटेंस देखिए किस प्रकार से बनेंगे। पहला सेंटेंस में आपका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है और दूसरे सेंटेंस में आपका एक्शन बता रहा है जो कि यूज टू से बनाया जाना है। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, जैसे वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था, तो बन जाएगा इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल मतलब क्या होता है गाइस, चमत्कार। किसका, मेरे पिताजी का, तो का के लिए आप लिख देंगे ऑफ। मेरे पिताजी हो जाएगा माई फादर। ठीक है, जो मतलब हो जाएगा विच। मैं कभी कभी स्कूल जाया करता था, तो जगह विच आई समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी। कभी कभी के लिए आप लिख सकते हैं गाइस समटाइम्स यूज टू गो मतलब जाया करता था। कहां जाया करता था, स्कूल, तो जगह टू स्कूल। जैसे बोल रहा है मैं स्कूल से आता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा यूज टू के बाद आपको लिखना होगा गो टू स्कूल मतलब बजा स्कूल जाना। इस प्रकार से हो गया मतलब विच आई समटाइम्स यूज टू गो टू स्कूल। इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं गाइस। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अगला सेंटेंस इस प्रकार से है, सच बोलूं। तो सच बोलूं के लिए से आप क्या होता है, सच बोलूं का मतलब क्या हो जाएगा, इफ आई स्पीक द ट्रूथ। इफ आई स्पीक द ट्रूथ मतलब क्या होता है, अगर मैं सच बोलूं या फिर सच बोलूं, तो इस प्रकार का। अगला सेंटेंस है, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। तो किस जगह नहीं रहती थी मतलब मेरा पढ़ने का मन ही नहीं था। तो किस बन जाएगा सेंटेंस, तो जगह आई हैज नो डिजायर टू रीड, या फिर आप स्टडी का भी यूज कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल के लिए आप इंग्लिश लिखते हैं गाइस एट ऑल। जैसे बोलते ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है, तो आप क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं सीखना है, आप बोलते हैं आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश एट ऑल। इस प्रकार से आप गाइस यूज करते हैं। हो जाएगा क्या, देखिए सेंटेंस में क्या बता रहा है, आपका सब्जेक्ट है ये, उसके बाद आपके हैड है, और इसके बाद आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आप यानी यहाँ पर नो डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा नहीं रहना। ठीक है,
यहाँ पर आपका पोजीशन की बातें कर रहा है। आई हैड नो डिजायर, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं थी। टू रीड या स्टडी, पढ़ने की। एट ऑल, बिल्कुल भी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं किसी तरह स्कूल की कष्टमय समय को, मतलब बहुत ही खराब समय को एक बोझ के तरह सह रहा था। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट का कंटिन्यू एक्शन है, और पास्ट में जब कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहे तो वो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाया जाता है। तो कैसे बन जाएगा, तो मैं सह रहा था, किसी तरह सह रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज समहाउ फेसिंग। आप फेस का मतलब क्या होता है, सहना, ठीक है। आप फेस मतलब आप कह सकते हैं सहना। उस वक्त किसको सह रहा था, तो कष्टमय समय को सह रहा था। किसको सह रहा था, कष्टमय समय को। हो जाएगा द ट्रबल्ड टाइम। ट्रबल्ड टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, कष्टमय समय को। किसके, तो स्कूल की। स्कूल की मतलब हो जाएगा, की मतलब हो जाएगा ऑफ, और स्कूल मतलब स्कूल ले सकते हैं। मतलब क्या, आई वॉज समहाउ मतलब किसी तरह, फेसिंग मतलब सह रहा था, द ट्रबल्ड टाइम ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के कष्टमय समय को। अब एक बोझ के तरह या फिर समझकर, एक बोझ समझकर, तो आप ले सकते हैं क्या, एज अ बर्डन। बर्डन का मतलब होता है क्या गाइस, कि आपका बोझ होता है। बोझ मतलब बर्डन, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ लड़का समझा जाता था। अब सेंटेंस ऐसा क्या है, समझा जाता था, तो समझा कौन जाता था, मैं। हो जाएगा समझना के लिए आप कंसीडर वर्ड का यूज करते हैं गाइस। हो जाएगा मैं समझा जाता था, तो इसके लिए बन जाएगा आई वॉज कंसिडर्ड, मतलब मैं समझा जाता था क्या, बहुत ही बेवकूफ लड़का। हो जाएगा अ वेरी, मतलब वेरी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। स्टूपिड मतलब बेवकूफ, लड़का मीन्स बॉय, बॉय मतलब क्या हो जाएगा, लड़का, मतलब बहुत ही बेवकूफ लड़का, अ वेरी स्टूपिड बॉय, ठीक है। अब पूरे स्कूल में के लिए लिख जाएगा थ्रो आउट स्कूल। जैसे बोलते ना पूरी दुनिया में, तो बोले थ्रो आउट द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे देश में हो जाएगा थ्रो आउट द इंडिया, या फिर थ्रो आउट द कंट्री। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं गाइस। सो इस प्रकार से काफी सेंटेंस को आप इजिली बना सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने, हाँ बेवकूफ तो जरूर समझा जाता था। अब इसको कैसे बन जाएगा, हाँ मतलब क्या हो जाता है, यस बेवकूफ तो जरूर समझा जाता था। तो हो जाएगा क्या, जरूर। जरूर के लिए आप लिख सकते हैं गाइस डेफिनेटली, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। हो जाएगा आई वॉज डेफिनेटली कंसिडर्ड, मतलब मैं समझा जाता था क्या, बेवकूफ, मतलब जगह एन इडियट। इडियट मतलब क्या होता है गाइस, बेवकूफ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा थ्री इडियट्स, राइट। तो आई वॉज डेफिनेटली कंसिडर्ड एन इडियट। इस प्रकार से हो गया सेंटेंस। अगला लिखा हुआ है गाइस कि परंतु दोस्तों का मैं अल्बर्ट ऑस्टिन था। देखिए अल्बर्ट ऑस्टिन जो कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है गाइस। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लिखा हुआ है परंतु। परंतु कौन लोग जगह क्या, बट। दोस्तों का मतलब दोस्तों के बीच, इस प्रकार का सेंस है कि दोस्तों के बीच। तो आप लिख सकते हैं क्या, अमोंग फ्रेंड्स। अमोंग फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, दोस्तों के बीच। मैं अल्बर्ट ऑस्टिन था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अल्बर्ट ऑस्टिन। आप सेंटेंस में पास्ट में क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो सब्जेक्ट वाज द वर, उसके बाद आपका एक आपका लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट का, जो कि अल्बर्ट ऑस्टिन आपका एक कॉम्प्लीमेंट है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गाइस। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, अब मुझे ये नहीं, मुझे ये पता नहीं कि ये अल्बर्ट ऑस्टिन कौन था। अब समझिए सेंटेंस किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब मतलब नाउ मुझे ये पता नहीं, मतलब आई डिड नॉट नो या फिर आई डिडंट नो कि ये अल्बर्ट ऑस्टिन कौन था, मतलब हु दिस अल्बर्ट ऑस्टिन वाज। अब इस तरीके इस प्रकार से हो सकता है इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज कर जाए, ठीक है। आई डिडंट नो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन था, यहाँ पर आपका डब्ल्यूएच वर्ड है गाइस, तो कौन के लिए लिखा जाता है, हु। अब लिखा हुआ है क्या, ये अल्बर्ट ऑस्टिन था, इतना समझ आइए, यह अल्बर्ट ऑस्टिन था, तो क्या हो जाएगा, दिस अल्बर्ट ऑस्टिन वाज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डब्ल्यूएच वर्ड अगर आता है, इसके बाद आपका एक सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर वॉज आपका एक वर्ब तक खत्म हो गया गाइस। अब आगे वर्ड ही नहीं है, जो कि हम आगे कुछ लिखे। अगले का हुआ, लेकिन जब भी मैं कोई काम करता, लेकिन मैं जब भी कोई काम करता तो दोस्त जरूर कहता था। तो कैसे बन जाएगा देखिएगा, जगह लेकिन का मतलब क्या लिखा जाता है, बट। जब भी मतलब होता है व्हेन एवर, जब भी या जब कभी भी, इसके लिए लिखा जाता है व्हेन एवर। मैं कोई काम करता या फिर कोई काम किया करता था, तो होता है आई यूज्ड टू डू एनी वर्क।
आई यूज टू डू एनी वर्क, मैं क्या करता था, आई यूज टू डू, मैं क्या करता था, एनी वर्क, कोई भी काम। तो के लिए आप यहाँ पर कोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तो का मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ है दोस्त जरूर कहता था, मतलब क्या, माई फ्रेंड, किसका दोस्त, तो मेरा दोस्त हो जाएगा, माई फ्रेंड अनुसूद है, हो जाएगा माई फ्रेंड वुड डेफिनेटली से, कहता था। अब यहाँ पर वुड क्या लिखा हुआ है देखिएगा संदेश गाइस, अब कहता था, अब यहाँ कहता था के लिए आप यहाँ पर वुड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यूज टू के जगह पर आप वुड का भी यूज कर लेते हैं गाइस, यूज टू के जगह पर आप वुड का भी यूज कर लेते हैं, जो कि पास्ट के एक्शन के लिए, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए दोनों यहाँ पर आपका सुटेबल है, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड यूज टू डेफिनेटली से, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सॉरी, माय फ्रेंड डेफिनेटली यूज टू से, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं माय फ्रेंड वुड डेफिनेटली से, दोनों बोल सकते हैं गाइस, जो कि यहाँ पर आपका दोनों मीनिंगफुल है। तो चलिए अगला सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ है, यार तुम्हारा क्या दिमाग है, इस प्रकार से मेरा दोस्त कहा करता था, यार तुम्हारा क्या दिमाग है। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, यार मतलब आप बोल सकते हैं मैन, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप यार भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर यार भी बोल सकते हैं, या फिर मैन, अधिक रहेगा बेटर कि आप मैन लिखें, ठीक है। अब तुम्हारा क्या दिमाग है, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज योर माइंड, या फिर आप बोल सकते हैं यार व्हाट माइंड, इस प्रकार से अभी आप बोल सकते हैं व्हाट अ माइंड, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे, व्हाट अ माइंड, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला लिखा हुआ है, तुम तो बिल्कुल अल्बर्ट ऑस्टिन हो, ऐसे बोलते हैं तुम एक विद्यार्थी हो, तो कैसे बोलते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक शिक्षक हो, यू आर अ टीचर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कैसे बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, तुम तो मतलब यू आर, तो बिल्कुल, बिल्कुल मतलब क्या, एब्सोल्युटली, अल्बर्ट ऑस्टिन, अल्बर्ट ऑस्टिन जो कि एक इंसान का नाम है गाइस, तो आप यहाँ पर उसका नाम का नाम ही लिखेंगे, यू आर एब्सोल्युटली अल्बर्ट ऑस्टिन, तुम तो बिल्कुल अल्बर्ट ऑस्टिन हो, इस प्रकार से बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है, यह सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ कहे जाने की दर्द भूल जाता था। अब इस सेंटेंस में भी क्या है, इसमें भी आपका पास्ट का एक्शन है, वो कि रेगुलर एक्शन की बातें हो रहा है, तो आप यहाँ पर यूज टू का यूज करना सुटेबल मानेंगे गाइस। तो क्या हो जाएगा, यह सुनकर, सबसे पहले इसको ना लीजिए, यह सुनकर का मतलब क्या होता है, हियरिंग दिस, यह सुनकर मतलब हियरिंग दिस, लोगों के द्वारा बेवकूफ कहे जाने की बात भूल जाता था, भूलने का काम कौन कर रहा था भाई, तो ऑलवेज तो बात कैसे रहा है, आई की, तो यहाँ पर आई आपका सुटेबल होगा, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसका भूल जाता था यूज टू का यूज कर लेंगे, भूलना आपका वर्ब है, जो कि यहाँ पर आपका फॉरगेट हो जाएगा। क्या, अब लोगों बेवकूफ कहे जाने की दर्द, बेवकूफ कहे जाने की दर्द भूल जाता था, तो दर्द से आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे द पेन की, मतलब हो जाएगा ऑफ, कहे जाने की मतलब बीइंग कॉल्ड स्टॉप इट, बेवकूफ कहे जाने मतलब हो जाएगा बीइंग कॉल्ड स्टॉप इट, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, हो जाएगा बाय पीपल, मतलब हियरिंग दिस आई यूज्ड टू फॉरगेट द पेन ऑफ बीइंग कॉल्ड स्टूपिड बाय पीपल। इस प्रकार से सेंटेंस गाइस इजिली आप इसे ट्रांसलेट कर चुके हैं, आई होप कि आप इस बातों को समझ चुके हैं। तो चलिए बातें हम आगे करते हैं, जो कि इस प्रकार के होगा, किसी तरह समय बीत रहा था, किसी तरह समय बीत रहा था, तो सेंटेंस आप लिखेंगे किसी तरह के लिए लिखा जाता है गाइस समहाउ, समय बीत रहा था, मतलब टाइम वाज पासिंग, टाइम वाज पासिंग आप बोल सकते हैं, या फिर टाइम वाज स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। इस प्रकार से बीत क्या रहा था, सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस है, हो जाएगा व्हाट वाज पासिंग, बीत क्या रहा था, व्हाट वाज पासिंग, समझिए समय कट रही थी, सेंटेंस ये भी आपका पास्ट का कंटिन्यूअस है, हो जाएगा समझिए मतलब अंडरस्टैंड, समय कट रही थी, तो समय कट क्या रही थी, समय मतलब समय हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा टाइम वॉज रनिंग आउट, कट रही थी मतलब रनिंग आउट, टाइम वॉज रनिंग आउट, समय कट रही थी। तो सेंटेंस इस प्रकार से इंड हुआ गाइस। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहते थे और मैं आवारागर्दी करता फिरता। आप पहला सेंटेंस बनाइए कि घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहते थे, पहले तो बनाना है। ये सेंटेंस आपका जो बनेगा, आपका बन जाएगा आपका यूज टू से। अब कैसे बनेगा, अब मैं बता दूं कि आप चिंतित रहना, चिंतित रहना के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं गाइस वरीड अबाउट, वरीड अबाउट मतलब क्या होता है गाइस, चिंतित रहना। और वरीड अबाउट के बाद आप उस वर्ड को लिखते हैं जिसके बारे में आप चिंतित हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप चिंतित है आप वरीड अबाउट के बाद लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं मैं अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ, लिख सकते आई एम वरीड अबाउट माई स्टडीज,
इस प्रकार से हो गया गाइस। इसी प्रकार से सेंटेंस में आपका लिखा जाना है। तो घर वाले चिंतित कौन रहते थे गाइस? तो हो जाएगा घर वाले, मतलब हो जाएगा द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब रहते थे यूज्ड टू से बनाएंगे। यूज्ड टू रहते थे मतलब बी क्या, काफी चिंतित। काफी चिंतित मतलब क्या हो जाएगा, वेरी वरीड। ठीक है, मेरे पढ़ाई को लेकर, लेकर मतलब क्या हो जाएगा, अबाउट मतलब हो जाएगा लेकर, और वरीड के बाद जो आपका एक प्रीपोजिशन होता है गाइस, वो आता है आपका अबाउट ही आता है, वरीड अबाउट। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, वरीड अबाउट मतलब चिंतित रहना। आई एम वरीड अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर को लेकर चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। तो अबाउट माई स्टडीज, अपने पढ़ाई को लेकर। द फैमिली मेंबर्स यूज टू बी वेरी वरीड अबाउट माई स्टडीज। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, और मैं आवारागर्दी करता फिरता। तो सेंटेंस बन जाएगा और मतलब हो जाएगा एंड, मैं मतलब हो जाएगा आई, अब करता फिरता मतलब यूज टू डू, क्या आवारागर्दी हो जाएगा क्या, वेगाबैंड्स हो जाएगा। वेगाबैंड्स मतलब क्या होता है गाइस, आवारागर्दी या आवारा बोल सकते हैं आप इस प्रकार से। अगला सेंटेंस है, एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। अब कैसे बन जाएगा सेंटेंस, निकला ही था, तो हो जाएगा क्या, वन डे मतलब हो जाएगा एक दिन। मैं निकला ही था मतलब आई हैड जस्ट लेफ्ट, घर से द हाउस। और ये घर से निकलने के सेंस में आप लीव वर्ड का यूज करते हैं गाइस। लीव मतलब आप निकलने के सेंस में यूज करते हैं, तो आप इसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और लीव का हिस्सा आपका थर्ड फॉर्म है गाइस, लेफ्ट। ठीक है, आई हैड जस्ट का यूज हुआ इसलिए कि ही के लिए सेंस, कि निकला ही, आई हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस, घर से निकला ही था स्कूल जाने के लिए। जगह टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाने के लिए। वन डे एक दिन, आई हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस, एक दिन घर से निकला ही था, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। इस प्रकार से एक वर्ड को समझ में आ गया। अब अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, हो जाएगा कि देयर वाज अ रेड येलो स्कूल बैग। अब देयर वाज, अब यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है देयर, उसके यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज है गाइस, हो जाएगा वाज आपको वर्ब है, और अ रेड येलो स्कूल बैग यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, उस कहां पर, कंधे पर, हो जाएगा ऑन माई शोल्डर। शोल्डर मतलब क्या कहा जाता है गाइस, शोल्डर मतलब कंधा। ठीक है, ऑन माई शोल्डर मतलब मेरे कंधे पर। तो देयर वाज अ रेड येलो स्कूल बैग, ठीक है, ऑन माई शोल्डर। इस प्रकार से हो गया। अगला सेंटेंस है, जिसके पानी रखने वाली झोली, मतलब बैग के जो पानी रखने वाली झोली थी, मैंने बातों ही बात में पिछले सोमवार को दोस्तों से शर्त लगाने की वजह से फाड़ दिया था। आप सेंटेंस देखिए, क्या एक ही सेंटेंस है लेकिन लंबा है, तो लंबा है तो कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ही इजी से ट्रांसलेट भी हो जाएगा। आप देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले बनाइए कि आई हैज टर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया था, तो फाड़ दिया। तो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करूं तो जगह सब्जेक्ट, उसके तो लग जाएगा आपका हैड, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, अब फाड़ दिया था, फाड़ने का काम कौन किया था, मैं किया था, तो हो जाएगा मैं। उसके यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड आपका आ जाएगा, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फाड़ना का इंग्लिश होता है गाइस टीयर करना, और टीयर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टर्न। किसको फाड़ा था, तो बैग को फाड़ा था, बैग को ही फाड़ा था ना, कि जिसके आप देखिए पानी रखने वाली झोली थी। ठीक है, पानी रखने वाली झोली थी, तो पानी रखने वाली झोली, झोली के लिए आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा बैग। ठीक है, अब रखने वाली मतलब कंटेनिंग, किसको, पानी को, हो जाएगा वाटर। मतलब कि आई हैड टर्न, मैंने फाड़ दिया था, किसको, द बैग, बैग को, जो कि क्या करता था, वो बैग को, बैग में क्या करता था, तो कंटेनिंग वाटर। बैग मतलब क्या हुआ, थैला। ठीक है, थैले को फाड़ दिया था, कंटेनिंग वाटर, पानी रखने वाली बैग को। लास्ट मंडे मतलब क्या हो जाएगा, पिछले सोमवार को। कंप्लीट है यहाँ तक। अब अगले वर्ड कौन सा लिखा जाएगा, देखिएगा कि पानी रखने वाली झोली, इसका मतलब क्या हो गया कि द बैग कंटेनिंग वाटर। ठीक है, पिछले सोमवार हो गया लास्ट मंडे, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखा हुआ है शर्त लगाने की वजह से, शर्त लगाने की वजह से, इसका मतलब हो जाएगा बिकॉज ऑफ, मतलब की वजह से या के कारण से। अब शर्त लगाने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है बैट। ठीक है, और बैट के बाद जो आपका एक प्रिपोजिशन आता है वो ऑन आता है। ठीक है, बैट ऑन किसके साथ, तो दोस्तों से, दोस्तों से मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, बैटिंग ऑन फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफ आपका एक
प्रीपोजिशन है, और इसके बाद आपका कोई भी वर्ब अगर आएगा तो वो आईएनजी के रूप में आएगा, उसका बिकॉज ऑफ बैटिंग ऑन फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों से शर्त लगाने की वजह से। तो इस प्रकार से था वर्ड आपका, जो कि आप इसलिए इसे कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। So I hope you have completed your questions because I try to make you understand very clearly, guys. So that's all for today. Let's meet in a new video, guys. So